नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 में पदों की संख्या में कटौती और विज्ञापन जारी करने में देरी को लेकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसी क्रम में छात्र नेता दिलीप कुमार ने 4 अक्टूबर को पटना में एक महा आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ये विरोध प्रदर्शन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर तत्काल बहाली विज्ञापन जारी करने के मुख्य मांग पर केंद्रित है। आंदोलन का कारण है 1,20,000 सीटों का वादा और मौजूदा कटौती। अभ्यर्थियों का महाआंदोलन का मूल कारण राज्य सरकार द्वारा किए गए वादे से पीछे हटना है, जो पहले सरकार ने 1,20,000 पदों पर भर्ती का वादा किया था। छात्रों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने पहले घोषणा की कि टीआरई 4 के तहत 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि हाल ही में शिक्षा विभाग ने यह संकेत दिया कि इस चरण में केवल 26,000 से 28,000 पदों पर ही वैकेंसी आएगी। पदों की संख्या में यह भारी कटौती प्रदेश के लाखों योग्य उम्मीदवारों के बीच गहरा आक्रोश पहले से पैदा कर चुकी है। छात्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर विज्ञापन को रोका जा रहा है या पदों को कम किया जा रहा है, जिससे छात्र चिंतित हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी बहाली की प्रक्रिया पूरे तरीके से फंस जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी पिछली भर्तियों में सामने आई समस्याओं को देखते हुए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग कर रहे हैं, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके और सीटें खाली न रहें। इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने 2 टूक चेतावनी दे दी है। छात्र नेता दिलीप कुमार, जो पहले भी कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके हैं, टीआरई 4 के ही पिछले के जो आंदोलन हुए पटना में उसका नेतृत्व कर चुके हैं, उन्होंने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सरकार ने हमें 1,20,000 सीटों पर विज्ञापन का भरोसा दिया। नीतीश कुमार ने खुद अपने ट्विटर और फेसबुक हैंडल से ये बात कही थी। यदि 4 अक्टूबर से पहले सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है और हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो ये आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा। दिलीप कुमार ने इसे महा आंदोलन कहा है। दिलीप कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। उनका ये बयान मौजूदा सरकार पर सीधा चुनावी दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी पहली बार सड़क पर नहीं उतर रहे। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर कई बार विरोध प्रदर्शन किए, जहां वे बार बार 1,20,000 सीटों की मांग दोहराते नजर आ रहे थे। इन पूर्व प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तनाव की स्थिति बनी और पुलिस को मजबूरन कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। छात्र नेता दिलीप कुमार को भी पूर्व अन्य बीपीएससी परीक्षाओं से जुड़े आंदोलन के कारण हिरासत में लिया जा चुका है। छात्रों का कहना है कि वे बार बार लोकतांत्रिक तरीके से अपने जायज मांगों को रखने के बावजूद पुलिसिया बल प्रयोग करते हैं और बार बार छात्र उपेक्षा का शिकार हुए, जिसने उनके गुस्से को और भड़का दिया। अब देखिए, इस महाआंदोलन को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। क्या सरकार 4 अक्टूबर से पहले छात्रों की मांग पर विचार करते हुए पदों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी, या महाआंदोलन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलीप कुमार ने जब अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात कही कि वो महा आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें नीतीश कुमार से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे। जिस तरीके से उन्होंने डोमिसाइल लागू किया, 35% आरक्षण लागू किया महिलाओं के लिए, उनमें जिस तरीके से बहुत उनकी प्रशंसा हो रही है, महिलाओं के बीच उनकी बहुत प्रशंसा है और उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार ही उनकी बात सुनेंगे, उनके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन वहीं उन्होंने छात्रों पर भी एक तरीके से, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, कहीं ना कहीं दिलीप कुमार ने उन्हें भी कहा है कि जब मैं आंदोलन के लिए बाहर आएंगे हम, तो आप लाइब्रेरी या घर में मत बैठिएगा, ये आपकी लड़ाई। अब देखनी है, ये बात देखने वाली होगी कि ये लड़ाई कितनी दूर तक जाती है और कितनी सफल होती है। विचार लाइव देख रहे थे आप और मैं हूँ विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।